हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी के। मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम 9th क्लास के मैथ का अध्ययन करेंगे। 9th क्लास के मैथ को आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो जिसकी आज पहली वीडियो है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है बहुपद। हम बहुपद क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुपद। तो बहुपद होता क्या है, सबसे पहले हम बहुपद के बारे में जानेंगे। बहुपद की परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले, बहुपद होता क्या है। तो बहुपद हेडिंग डालेंगे, बहुपद। तो इसकी परिभाषा है, यदि व्यंजकों में चर के घातांक, यदि किसी व्यंजक, कोई भी व्यंजक है उसमें चर की घातांक पूर्ण संख्या है, तो उसे हम बहुपद कहते हैं। तो ये होता है हमारा बहुपद। मतलब यदि कोई भी व्यंजक है उसमें उसकी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ना कि अपूर्ण संख्या। यानी कि जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए हमारी x² - 3x + 4। तो यह हमारा, अब देखिए हमें x की जो घात है वो क्या है, 2। तो x की घात क्या है, x की घात बराबर 2 है। तो 2 एक हमारी पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है। और देखिए हमारा ये दूसरा x इसकी घात क्या है, x की घात, दूसरे x की घात है 1, जिसकी पर कोई भी घात नहीं होती है। तो जिस भी चर संख्या पर कोई भी घात नहीं होती उस पर 1 मानते हैं, उसकी घात 1 मानते हैं। हम इसकी घात को यहाँ पे 1 मान लेंगे, इसकी घात 1 होगी। तो 1 भी हमारी पूर्ण संख्या है, 1 जो है वो भी पूर्ण संख्या है हमारी। तो यह हमारा एक बहुपद हो गया, ठीक है। तो अब आगे हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो हमारी प्रश्नावली है, पहली प्रश्नावली। तो हमारा प्रश्नावली 2.1 है। तो इसमें पहला सवाल है हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ बताइए। तो हमारा उसका पहला सवाल है 4x² - 3x + 7। तो इसमें हमें ज्ञात करना है कि कौन सा चर है, कौन सा नहीं। अब देखिए x² की घात बराबर 2 है, और इस x की घात 1 है। तो 2 हमारी पूर्ण संख्या है और 1 भी हमारी पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो हमारे जो परिभाषा थी वो क्या थी कि यदि किसी चर में कोई किसी की घात एक पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद कहलाता है। तो यानी कि इस चर में
सभी की घात एक पूर्ण संख्या है। सभी की घातांक पूर्ण संख्या है तो यह एक चर बहुपद है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा दो वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। इसमें हमारा जो चर है वो y है, तो वाई स्क्वायर की घात क्या है 2, जो कि एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है तो यह भी एक चर बहुपद है। ठीक है। तो अगला सवाल है हमारा तीसरा, 3 अंडर रूट में t प्लस t अंडर रूट में 2। अब देखिए इसमें जो चर है हमारा t है, तो t की घात होगी 1/2, यानी कि t की घात बराबर 1/2 है। और इसमें t की घात 1 है, t की घात 1 है। अब 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। एक हमारी पूर्ण संख्या है। एक पूर्ण संख्या है तो इसके सभी घातांक पूर्ण नहीं है, तो यह इसकी सभी घातांक पूर्ण नहीं है, तो यह एक चर बहुपद नहीं है। तो अब हमारा अगला सवाल है y प्लस 2/y कि y की घातांक की घात बराबर 1 है। एक पूर्ण संख्या है और यह 2/y यानी कि 2y की घात -1 की घात बराबर -1 है। यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो अब इसकी सगरी घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह एक चर बहुपद नहीं है। तो अगला सवाल है हमारा x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब इसमें देखिए 3 चर हैं, तीनों की घात एक x बराबर 10, x की घात 10 की घात बराबर 10 है और y की 3 की घातांक 3 है और t की 50 की घातांक बराबर 50 है।
यह एक पूर्ण संख्या है, यह भी हमारी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। 10 भी हमारी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, 50 भी पूर्ण संख्या है। तो यह एक चर बहुपद है। तो अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। मतलब हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है कि कौन सा हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो पहला सवाल है हमारा 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना कितना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। कैसे, यानी कि 1 की गुणा एक्स में करेंगे, एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। अगला सवाल ले लीजिए हमारा दूसरा सवाल है 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की 3। इसमें हमें एक्स स्क्वायर गुणांक लिखना है। तो इसमें माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक है -1, यानी कि -1 गुणा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। गुणांक मतलब जिनकी गुणा है, यहाँ पर कोई भी नहीं है तो वहाँ पर 1 मान लेते हैं, यहाँ पर भी है नहीं तो यहाँ पर 1 मान लेंगे। अगर ये है माइनस का है तो यहाँ पर माइनस की गुणा करी, यहाँ पर प्लस का है तो हमने प्लस की गुणा करी। तो अगला सवाल है हमारा π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा π/2, यानी कि π/2 की गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो आएगा π/2 एक्स स्क्वायर, इसलिए एक्स स्क्वायर की गुणांक है π/2। अब अगला चौथा सवाल है हमारा √2 + एक्स, √2 एक्स -1। तो इसमें पूछ रहा है एक्स स्क्वायर गुणांक, लेकिन हमारी एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 0। इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, हमें एक्स स्क्वायर गुणांक पूछा है ना कि एक्स का, तो एक्स स्क्वायर एक्स इसमें 0 आएगा। तो अगला सवाल है हमारा 35 घात के द्विघात का और 100 के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी कि 35 की घात के, तो कोई भी हम संख्या ले लेंगे, जैसे 2x की घात 35 और -5, यह होगा हमारा द्विघात का एक उदाहरण। ठीक है, और हमारा ये कह रहा है 100 के एक पदी घात का, मतलब 100 का कोई भी एक पद ले लीजिए, यानी कि जैसे एक घात का बोल रहा है, एक पदी मतलब यानी कि t की घात 100, ये होगा हमारा एक पदी। अगला सवाल है हमारा चौथा सवाल, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अभी हमें निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है।
घात। तो पहला सवाल है हमारा 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो हमें इसमें प्रत्येक की घात लिखनी है, प्रत्येक बहुपद की घात। तो इसमें हमें ध्यान देना है सबसे पहले कि जिस भी संख्या की, जिस भी चर की सबसे बड़ी घात होगी, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि इस कोई भी बहुपद है उसमें जिसकी भी सबसे बड़ी घात होगी वही लिखी जाएगी। यानी कि ये कह रहा है कि प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। तो इसमें सबसे बड़ी घात हमारी 5x³ की है, तो इसकी घात है 3। x³ की घात बराबर 3 है। सबसे बड़ी घात लिखी जाती है हमेशा। अब अगला सवाल है हमारा 4 - y²। तो इस बहुपद में 4 - y² में ये जो 4 है हमारा y है, y की घात है 2। इसमें सबसे बड़ी घात 2 है। तो अगला सवाल है नंबर तीसरा 5t - √7। अब इस बहुपद में हमें t की घात 1 है, तो सबसे बड़ी घात हमारी इसी में 1 है, तो t की घात 1, तो इसकी घात होगी 1। चौथा सवाल है हमारा 3। अब यह हमारा अचर पद है, इसकी कोई घात ही नहीं होती, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो अगला सवाल है हमारा बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखिक हैं और कौन कौन द्विघाती, कौन कौन त्रिघाती। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि द्विघाती और त्रिघाती और रेखिक कौन कौन से होते हैं। तो रेखिक हमारे वो होते हैं कि जिस पर हमारी कोई भी घात नहीं होती है, मतलब जिस पर हमारी एक घात होती है वह हमारी रेखिक कहलाती हैं। और जिस पर हमारे जिस भी बहुपद पर 2 घात होती हैं, वह सबसे बड़ी घात जो भी होती है वह द्विघात बहुपद कहलाती हैं। और त्रिघाती में जिसमें हमारी 3 घात चढ़ी होंगी, जिस चर पर 3 घात होगी, वह त्रिघाती बहुपद कहलाता है। तो पहला सवाल है हमारा x² प्लस x, यानी कि यह बहुपद है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी घात x² है, तो इसमें इसकी घात 2 है, तो यह बहुपद है। अब अगला सवाल है हमारा x - x³। अब इस सवाल में देखिए हमारी सबसे बड़ी घात x³ है, यानी कि ये त्रिघाती बहुपद है। अगला तीसरा सवाल है हमारा 1 + x, यानी कि इसकी घात 1 है, x की घात 1 है, x की घात 1 है, तो यह एक रेखिक बहुपद है, यह रेखिक है। तो ऐसे ही हमें आगे के क्वेश्चन हैं, ऐसे ही करेंगे हम। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।